मॉडर्न हिस्ट्री से जो है असहयोग आंदोलन जो टॉपिक है उसको अभी कवर करेंगे। यह घटना चक्र का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इससे जो है जितना भी क्वेश्चन बना है बीपीएससी में सारा इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो बिहार से कौन किया था अगुवाई? स्वामी विद्यानंद जो थे वो असहयोग आंदोलन में बिहार से उसका अगुवाई था। इसका व्याख्या देखिए, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया और इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने जो है बिहार का नेतृत्व किया। परंतु बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो ये जो है देख लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये जो है फिर जो है बीपीएससी टीचर वाला का जो है क्वेश्चन है, तो स्वामी विवेकानंद होगा। थर्ड देखते हैं, किस घटना के खिलाफ आंदोलन के लिए जो है उत्प्रेरक का काम किया था? तो उत्प्रेरक का काम जो है वर्साय की संधि जो है किया था खिलाफत आंदोलन का उत्प्रेरक के रूप में, वर्साय की संधि। यह भी जो है बीपीएससी ट्री वाला को में पूछा गया। वर्साय की संधि जो है 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन के लिए सबसे प्रत्यक्ष उत्प्रेरक थी, क्योंकि इसके कारण जो है ओटोमन साम्राज्य का उन्मूलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को जो है बर्खास्त कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जो है भारत में मुसलमानों को खलीफा की स्थिति को जो है फिर से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है कि गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व की भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित के लिए प्रमुख व्यक्तियों को जो है एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम पूछ रहा है, तो यह जो है बिहार में ही हुआ था, ठीक ना। तो इसका आंसर जो है बिहार हो जाएगा। देख लीजिए बी है। यह जो है बीपीएससी 64 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। तो इसका व्याख्या देख लीजिए, गांधी जी का असहयोग आंदोलन में फलस्वरूप लोगों ने जो है शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने जो है शराब के जो स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को जो है प्रसारित करने के लिए एक ऐसे महान प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में जो है सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। नेक्स्ट है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का जो है प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ये जो है बिहार और बंगाल में जो है पहला जो है किसान आंदोलन, किसानों के संगठित में जो असहयोग का जो है प्रथम उदाहरण हुआ था। तो बिहार और बंगाल में बीपीएससी 9th-10th वाला जो टीचर का एग्जाम है उसमें पूछा गया। भारतीय किसानों के इतिहास में जो है संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ। बिहार की प्रांतीय किसान सभा वर्ष 1929 और वर्ष 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम किसान संगठन था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन को किस वर्ष जो है प्रारंभ किया था? तो यह जो है 1918, 19, 20 और 21। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में जो है प्रारंभ हुआ था। यह 2 बार पूछा गया है, 53वीं और 55वीं बीपीएससी में। देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन जो है कितना मस्त टॉपिक है, कितना इससे सवाल आता है।
वर्ष 1920 में कलकत्ता में जो है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में जो है नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920। अभी ऊपर जो है यही इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी देखिए 48 और 52 बीपीएससी में पूछा गया है। तो यह टॉपिक कवर करना बहुत ही अहम था, इसीलिए ये टॉपिक लेकर आया। किस क्षेत्र में जो है राहुल सांकृत्यान जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र में सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यान जो है बिहार से थे और यह छपरा के क्षेत्र से थे। कहाँ से थे? छपरा के क्षेत्र से। 56 और 59 बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि राहुल सांकृत्यान जो है 1893 और 96 इसका जो है 1996 इसका डेट ऑफ बर्थ 1893 में जन्मा, 1963 जो है इसकी मृत्यु हो गई। ने अपने शिक्षा जो है बनारस से पूर्ण की और वह वर्ष 1912 में जो है साधु बन गए और अपना नाना दामोदर दास उसका जो है नाम जो है बाबा दामोदर दास जो है रख लिया था और उन्होंने जो है वर्ष 1921 में जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा उन्हें जो है जेल भी हुई और वह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यान, ध्यान रखिएगा। किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो सबको पता है कि चौरी चौरा कांड जो है ये जो है पुलिस चौकी में जो है आग लगा दिया गया था गोरखपुर में। तो ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है 56 और 59 बीपीएससी में। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के में जो है गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को जो है आंदोलनकारियों की भीड़ ने जो है ब्रिटिश एक पुलिस चौकी में जो है आग लगा दी, जिसमें जो है 22 से 23 पुलिस कर्मचारी जो है जिंदा जलकर मर गए और गांधी जी ने जो है इस घटना की निंदा की और गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी और 12 फरवरी 1922 को बारडोली में जो है हुई कांग्रेस की बैठक में जो है आंदोलनों को स्थगित करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में जो है गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे लिखा है ये? तो आंदोलन हिंसक होने के बजाय हिंसक होने से बचाने के लिए जो है मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मैं मौत भी सहने को तैयार हूँ, ये लिखा गया था। नेक्स्ट है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड जो है ये देखिए 46 बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब किया गया था? तो इसको जो है 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था 2 फरवरी को। तो 1922 में ही जो है किया गया था। 1920 में प्रारंभ हुआ और 22 में जो है इसको निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है पटना कॉलेज जो है छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो कौन छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा का केवल 20 दिन बचा था असहयोग आंदोलन के दौरान। समझ सकते हैं कितना त्याग दिए थे पहले के क्रांतिकारी नेता, सॉरी हाँ वही नेता ही थे।
नेक्स्ट है कि इसका व्याख्या देख लेते। बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्र सेनानी जो है जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे। और इसने जो इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में जो है प्रवेश लिया था। नेक्स्ट है कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार से प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो है को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में एक मिल मजदूरों की हड़ताल को सफल नेतृत्व किया और 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं की बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय, स्कूल बहिष्कार की शामिल था। और इस कार्यक्रम ने जो है देश में जोश फूंक दिया और विदेशी जो है शासन का फंदा काट दिया। और गांधी जी ने जो है हिंदू मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर लिया और गांधी जी का एक महामानव के रूप में जो है उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेज शासन में भय उत्पन्न होने के कारण जो है बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी के अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीयों तथा मुकाबलों किया और गांव में निवास करने वाले 90% जनता जो है के बहुत अधिक निकट आ गए और इस प्रकार गांव में रहने वाली करोड़ों आबादी जो है में जागृत पैदा कर दी और स्वराज की मांग को जो है मध्यवर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दिया। आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए असहयोग आंदोलन को। आप देखिए कितना बेनिफिट होता है। यहाँ से अगर जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो ये जो है पहला जो चौरी चौरा की पुलिस गोलीकांड ये हुआ था 1922 में। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलनों को स्थगन उसके बाद ही किया गया था और गांधी जी का गिरफ्तारी फिर उसके बाद हुआ था। तो ये जो है एकदम सीरियली वाइज है, लाइन से ही है, तो इसका आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस और खिलाफत की एक जुलूस निकाला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस ने गोली चलाई। फलतः भीड़ उत्प्रेरित हो गई और पुलिस हमला कर दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने जो है थाने में आग लगा दी और इस घटना की खबर जो है मिलते ही गांधी जी ने जो है आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया और सरकार ने और इस स्थिति को जो है फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष की सजा दी। ठीक ना। तो नेक्स्ट है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में जो है आग लगाने की घटना संबंधी चोरी किस राज्य में है? तो बहुत सिंपल, उत्तर प्रदेश में है। 67 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी? तो वकालत कौन? चितरंजन दास ने जो है छोड़ा था। इसका असहयोग आंदोलन के दौरान जो है CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने जो अपनी वकालत छोड़ी थी। नेक्स्ट है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। हाँ, और मद्रास में जस्टिस पार्टी द्वारा भी जो है काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। हाँ, किया गया था। हजारों छात्र ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधान शिक्षक इस्तीफा दे दिया और अपनी वकालत पे से कथन सही नहीं है। तो मतलब ये जो है उच्च जाति भाग नहीं लिया था
और मद्रास में जो जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तो ये भी नहीं किया गया था। तो इसका आंसर सिर्फ जो है 3 हो जाएगा। 1000 छात्र छात्र और स्कूल सब जो है प्रधानाध्यापक जो है इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर 1 और 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि 1 अगस्त 1920 को अशोक आंदोलन शुरुआत की हुई, जिसमें जो है हजारों छात्र सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन सबसे बड़ा जन आंदोलन था। और इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में जो मद्रास जस्टिस पार्टी ने जो है भाग लिया तथा 63 सीट पर जो है जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, 22 में खत्म हुआ था, तो 23 में उसको नहीं, 22 में जो है मार्च में उसको गिरफ्तार किया गया था, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड के कारण जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। हाँ, सही है। गांधी ने जो है अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। हाँ, दिया था। और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा, आपको गलत पूछ रहा है तो यही हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो 1 अगस्त 1922 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण जो है 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस सभा में जो स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार। गांधी जी अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। बिहार के किस वकील ने जो है असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वकील थे और वो अपना वकालत छोड़ दिया। 2 बार पूछा गया है, देख लीजिए। प्रश्नगत विकल्प में असहयोग राजेंद्र प्रसाद अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी और उनके भाई महेंद्र प्रसाद द्वारा अपनी आंदोलन के समर्थन के राय साहब उपाधि तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को त्याग दिया था। नेक्स्ट है कि 1923-28 के काल में जो है भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? हरदयाल और लाजपत राय जैसे जो है नेताओं को बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। नेक्स्ट है कि भारतीय की मांग और अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत किया गया। तो इसका जो है आपको आंसर हो जाएगा, कारण पूछा है तो गांधी जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी में कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण पूछ रहा था, तो ये गांधी जी जो स्थगन किए थे वो हो जाएगा। लास्ट ही क्वेश्चन है, इसका जो है व्याख्या देख लीजिए। 1922 में जो के बाद जो असहयोग आंदोलन का स्थगन और देश में किसी भी प्रकार का राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं को जो है मोहभंग हो गया और गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से असंतुष्ट थे और ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह का जो है अनुप्राणित होकर जो है हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे और इस कारण जो है यह काल भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। तो ये टॉपिक यही कंप्लीट हो गया, असहयोग आंदोलन। अगला टॉपिक जो है आप लोग जो है देखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन जो है, इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको लेके आएंगे। तो कैसा लगा मेरा ये सेशन आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और फिर इससे जो है रिलेटेड जो है घटना चक्र से जितने भी बीपीएससी का जो है पीवाईक्यू है सबका क्लास लेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज लेंगे। आप लोग जरूर देखें और इससे आप लोग को बहुत ज्यादा जो है फायदा होने वाला है। कैसा लगा क्लास जरूर बताएं और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।